बात करूँ शुक्र, गुरु की या आपके रिलेशनशिप की, तो वो सब निकल के हमने उस टाइम को डाइवर्ट कर दिया है राहु के साथ में। ओके। तो वो सारी चीज़ें बदलती चली बात करूँ शुक्र, गुरु की या आपके रिलेशनशिप की, तो वो सब निकल के हमने उस टाइम को डाइवर्ट कर दिया है राहु के साथ में। ओके। तो वो सारी चीज़ें बदलती चली ज्योतिष होता तो वो पहले से ही वो मेरे फ्रेंड को ये बता देता हाँ। कि भैया तेरा पहला विवाह टूटना वो है टूटना है। और तो दूसरी उसका उपाय क्या करता कि ऐसा कुछ। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वसुधा कपूर, जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और हीलिंग की एक्सपर्ट हैं। नमस्कार वसुधा जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं जो टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत रेलेवेंट भी है आज के युग के लिए। और आज ये टॉपिक मेरे को लगता है कि सभी व्यक्ति विशेष, सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए, इवनली अगर हम कहें कि माता पिता, पति पत्नी, संतान, भाई बहन, रिश्तेदार, पार्टनरशिप, दोस्त, सभी के साथ ये टॉपिक रिलेट करता है। और आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इन्हीं सेक्टर्स में आती है, वो है रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात आपने कही है। आज की डेट में लोग पैसा भी कमा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, करियर भी बना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर कुछ पीछे रह जाते हैं, तो वो रह जाते हैं हमारे रिश्ते। जी। कई बार ऐसा होता है कि माँ-बाप सब कुछ करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, बच्चे उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो सबसे पहला रिश्ता जो खराब होता है, या हम कहें कि बच्चे नहीं भी छोड़कर जा रहे हैं, तो हम अपनी स्वीकृति से बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें बाहर या अपने से दूर कर देते हैं। तो वही एक गैप आ जाता है रिलेशनशिप में। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टीनेज होते हैं, एक-दूसरे के प्रति आकर्षण में आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, कई बार मिलते-मिलते वो चीज़ें रह जाती हैं, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप खराब होते जी। हैं और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सारे रिश्ते जो हैं वो हमारी जन्म कुंडली के अंदर है। हमारे माता-पिता से, हमारे दोस्तों से, हमारे संबंधियों से, हमारे प्रेयसी से या हमारे प्रेमी से या हमारे वाइफ के साथ में, संतान के साथ में, बहू के साथ में, ये सारी कुंडली के जो 12 के 12 भाव हैं, ये हमारे आस-पास के जितने भी रिश्ते हैं, उन सभी को दर्शाते हैं। तो मतलब हमारे कोई भी रिलेशनशिप जो है हमारे आसपास, वो किसी ना किसी भाव में कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए ये कुंडली के जो 12 भाव हैं और इसके जो 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र हैं, जी। अगर आपने इनको डीपली थॉरोली पढ़ा है, तो आप इससे अपने पड़ोसी के रिश्ते भी निकाल सकते हो। आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपकी भतीजी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके मामा के साथ, ये सभी रिश्ते इन्हीं में हैं, लेकिन इनको पढ़ने के लिए आपको वो नॉलेज होनी चाहिए। जी। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में हमें दिखाई देता है कि आने वाले समय में आपका एक बहुत अच्छा सटीक सा रिलेशनशिप चल रहा है और अचानक वो खराब हो जाता है। बिल्कुल। जब ग्रह दिशा बदलती है, प्लैनेट्स का गोचर बदलता है, तो ये बदलाव देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कुंडली में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ ग्रह दिशाओं की ऐसी ट्रांज़िट चेंज हो रही है कि व्यक्ति के रिलेशन खराब हो जाते हैं या खराब कर दिए जाते हैं। ओके। तो जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी अगर कोई अच्छे से कुंडली को पढ़ना सीख ले या कोई अच्छे से आपको बता दे कुंडली के बारे में, आपकी कुंडली के बारे में, तो वो आपके सभी रिलेशनशिप्स के बारे में बता सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये अगर हम आज से 50 साल पहले जाते तो समझ में आता कि हम मुझे अपनी भतीजी के बारे में, मुझे अपने और थोड़े दूर के रिलेशनशिप्स, क्योंकि तब सब इकट्ठे रहा करते थे। लेकिन आज के युग में हम बहुत ही लिमिटेड रिलेशनशिप्स में रह गए हैं। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि वो जो लिमिटेड रिलेशनशिप्स हैं, वो ही बहुत अच्छे से हम लोग नहीं निभा पा रहे। माता पिता, पति पत्नी, संतान, आज के युग में तो ये हो गया है। हाँ, क्योंकि किसी के पास भी किसी के लिए सबसे पहली बात समय का अभाव है। यस। हर व्यक्ति अपने अंदर मशरूफ है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आ रहा है ना हमारे ऊपर, अगर देखा जाए तो राहु के प्रभाव में सबसे ज़्यादा रिश्ते खराब हो रहे हैं। ओके। मोबाइल का यूज़,
राहु की दृष्टि होना, मोबाइल से प्रभावित होना, कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप को बहुत खराब कर रहा है। क्यों? एक दूसरे के पास में किसी के लिए समय नहीं हो पा रहा है। पहले आप ध्यान देंगे तो जब घर में खाना खाते थे तो सब लोग एक साथ बैठते थे। जी। अब घर में खाना भी खाना है तो अगर अब वो खाना खा भी रहे हैं ना, बेशक से वो लोग सारे एक साथ बैठे हैं, लेकिन लगातार स्क्रॉलिंग रील्स पर चल रही है। लगातार ध्यान जो है उनका खाने पर नहीं है, वो फ़ोन में है। तो अब रिश्ते पति-पत्नी यानी कि अगर मैं बात करूँ शुक्र, गुरु की या आपके रिलेशनशिप की, तो वो सब निकल के हमने उस टाइम को डाइवर्ट कर दिया है राहु के साथ में। ओके। तो वो सारी चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। और अगर देखें हम तो कलयुग में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, वो राहु का है। शनि इलेक्ट्रॉनिक युग। हाँ जी, वो और शनि का प्रभाव है। ये ग्रह इसलिए भी एक्टिव हैं क्योंकि हमने ही इनको इतना ज़्यादा एक्टिव किया है। अपने-अपने जीवन में। अपने-अपने जीवन में। जिस घर में हम रह रहे हैं, उसके हमने लग्ज़री खूब दी, शीशे खूब लगाए। घर के अंदर क्या करा, एक से एक बड़ा इक्विपमेंट है। पहले किचन में कितने इक्विपमेंट आपको देखने को मिलते थे। गैस चूल्हा बस। आज की डेट में आपको सब चीज़ वायरलेस मिलेगी, टच प्रूफ मिलेगी, ब्लैक शीशों के साथ मिलेगी, माइक्रोवेव लीजिए, ओवन लीजिए, एयर फ्रायर लीजिए, सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर ब्लैक और शीशे में मिलेंगी। तो मंगल के स्थान पर भी हमने कहीं न कहीं राहु को एक्टिवेट कर दिया। किचन जो होती है वो हमारे घर को जोड़ने का स्थान होता है। कहते हैं ना कि इस घर का चूल्हा अभी एक है, हुँ। होता है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमने सबसे पहले उस किचन को ही खराब किया। अब आप कहेंगे कि लाइफ को ईज़ी करने के लिए तो हमें ये सब करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर भी हम कुछ-कुछ रेमेडीज़ ऐसी कर सकते हैं कि जहाँ पर हमने एक अलग कैबिनेट बनानी है, उसको वास्तु के अकॉर्डिंग अलग कलर देना है, वास्तु के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों की दिशाएँ निर्धारित करनी है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो फॉलो करते हैं वास्तु को, इवन वो अपने टीवी स्क्रीन को भी कवर करके रखते हैं, क्योंकि जब टीवी बंद रहता है तो उसके अंदर जो अक्स होता है शीशे का वो काले रंग का ही दिखाई देता है। हुँ। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात राहु को हमें करना चाहिए, अपने घर के अंदर अच्छे से हम मैनेज करके चलें। अगर आप राहु को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको राहु को शांति के उपाय करने चाहिए। जैसे राहु को शांति के लिए बहुत ही सरल उपाय है कि आप सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर के अंदर चलाइए। दुर्गा चालीसा इतनी आवाज में चलाइए कि आपके घर के सभी सदस्यों तक उसकी आवाज पहुंचे, उससे भी ठीक होगा। दूसरी चीज, अगर आपको रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है तो आपको आपके घर वालों के साथ में समय के साथ साथ एक तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। अब वो तालमेल कैसे बैठेगा? अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, हर व्यक्ति अपने अनुसार चल रहा है, अपनी प्रेफरेंस को देख रहा है। माता-पिता संतान की प्रेफ़रेंस देखते हैं, पूरा जीवन उसमें निकाल देते हैं। जी। उसको आगे बढ़ाते हैं, पढ़ने के लिए आगे बाहर भेजते हैं, उसका करियर बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वही संतान जैसे ही अपना करियर बना लेती है, तब उन माता-पिता को अलग कर देती है और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा लोग ओल्ड एज होम में दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपने दुःख-दर्द को बाँटने वाला कोई मिलता है। वहाँ ये आवश्यकता नहीं है कि लोगों के पास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कोई सुनने वाला और कहने वाला नहीं है इन रिश्तों को ठीक करने के लिए। तो कुंडली में अगर आपके माता-पिता के साथ में आपको रिलेशन बहुत अच्छे रखने हैं और आप चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में आपका सूर्य आपके पिता का कारक है। आपका 9th हाउस आपके पिता के लिए देखा जाता है। वहीं चंद्रमा आपकी माता का कारक है। तो कुंडली से चंद्रमा और सूर्य की स्थिति देखकर भी हम ये बताते हैं कि इस बच्चे के आगे रिश्ते अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे रहने वाले हैं। और साथ ही साथ जब ये ग्रह किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आते हैं, युति करते हैं, तो रिश्ते थोड़े गड़बड़ा सकते हैं। कोई ग्रह दशा ऐसी आई तब रिश्ते खराब हो सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा देखने को मिला है
कि आप अपने संतान से प्यार बहुत करते हैं, संतान आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। अब वो मजबूरियां जॉब की हो सकती हैं, वो मजबूरियां करियर की हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर का बेटा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, माँ-बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ कारणोंवश अपने वैवाहिक जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बनाने के लिए उसे भी एक बैरिकेड बनाना पड़ता है इन दोनों रिश्तों के बीच में। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कुंडली से देखकर ये पता लग जाता है कि माँ-बाप के साथ रिश्ते कब खराब हो रहे हैं, जब मून की प्लेसमेंट अगर खराब होगी, मून आपका पीड़ित दिखेगा, आपका 4th हाउस कहीं न कहीं माता का जो हाउस होता है उसे हम 4th हाउस से भी देखते हैं और चंद्रमा से भी देखते हैं। तो वहाँ पर अगर वो खराब है, तब भी माता के साथ रिश्ते खराब होंगे, माता बिल्कुल। की हेल्थ का पता लगेगा। और यहीं पर अगर आपको पिता का देखना है तो जैसे मैंने सूर्य का बताया। अब ये तो हो गया माता-पिता जो आपकी लाइफ में सबसे फर्स्ट रिश्ता आया। उसके बाद रिश्ते आते हैं भाई-बहन के। अक्सर देखा गया है कि बहुत अच्छे से रिश्ते सब कुछ चल रहे होते हैं, जहाँ बीच में आ जाती है प्रॉपर्टी, तो भाइयों के बीच क्या बहनें भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे आपने कहा ना कि बहन-भतीजी कोई नहीं देखता, लेकिन ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर डिस्प्यूट भतीजी का भी आता है, बहन का भी आता है। तो उस केस के अंदर भी देखा जाता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं और बहन और भतीजी की स्थिति क्या दिखाई दे रही है। कुंडली से इनको भी देखा जाता है, मंगल से हम भाई को देखते हैं और जब इनकी परिस्थिति खराब होती है या 6-8-12 में होती है या फिर मैं कहूँ मंगल अगर पीड़ित होता है, नीच का होता है, तो भाई से रिश्ते भी खराब होते हुए बिल्कुल, दिखाई देते हैं। बिल्कुल। कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आ जाता है, कभी एक-दूसरे की समझ नहीं मिलती, कभी रिश्ते वैसे ही खराब होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कुंडली में देख के बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या आपका भाई साथ देगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके भाई ने ही उनको आगे बढ़ाया है, जिनकी बैकबोन उनके ब्रदर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये रिश्ता भी अच्छे से देख सकते हैं, भाई-बहन का रिश्ता भी अच्छे से देखा जा सकता है कुंडली में और इसे हम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। कैसे? रेमेडियल पार्ट करा के, मंगल की रेमेडियल पार्ट कराइए, आप बुध की रेमेडियल अगर बहन का या भतीजी का देखना है तो बुध की रेमेडियल पार्ट कराइए। तो जैसे अभी आपने सभी संबंधों के बारे में बताया, जी, एक वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है आज के यंगस्टर्स के लिए, जो है लव रिलेशनशिप्स। राइट, और उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप, लव रिलेशनशिप के बाद जब वो रिलेशनशिप संबंध में बंधता है पति पत्नी के, तो इन सब संबंधों को आप कौन से हाउस से देखेंगे? देखिए जब हम लव रिलेशनशिप को देखते हैं तो उसके अंदर महत्वपूर्ण होता है 5th हाउस। हम्म, अगर ये रिलेशनशिप आगे शादी के लिए जाएगी तो 7th हाउस, ओके। फिर 11th हाउस और साथ-साथ भाग्य का होना भी आवश्यक है तो 9th हाउस। जब ये सब मिलके समागम बनाते हैं, क्योंकि 11वां भाव होता है हमारी इच्छा पूर्ति का, ओके। 5वां भाव होता है वो हमारे लव रिलेशनशिप का होता है ओके। और 7वां भाव होता है हमारा विवाह का। तो जब 5th हाउस 7th हाउस यानी कि प्रेम जब विवाह में बदलता है और 11वां भाव फिर इच्छा की पूर्ति होती है और भाग्य का होना बहुत आवश्यक है। जब ये सारे मिलते हैं या फिर अगर हम कहें कि 5th लॉर्ड 7th में हो, 7th लॉर्ड 5th में हो, जब इनका दोनों का मेल युति बन रही हो और वो 11th में जाके मिले, तब भी मैरिज हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है लोगों के ना ब्रेकअप्स हम देख के बताते हैं। लोग कहते हैं कि मैम हमारा रिलेशनशिप मतलब खराब हो गया, क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है आज की डेट में। और एस्ट्रोलॉजर के पास तो लोग तभी पहुँचते हैं ना जब चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। ये तो है। जिसे मिल रही है वो नहीं पहुँचेगा। तो अक्सर जैसे कभी-कभी रिलेशनशिप खराब हो रही है, थर्ड पार्टी इश्यू आ गया है या फिर वो रिलेशनशिप के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो उसमें हम कुंडली में देखते हैं पहले कि क्या आपकी लव मैरिज का प्रॉमिस है? क्या आपकी रिलेशनशिप ब्रेक होनी है? कितनी रिलेशनशिप ब्रेक होनी है ये भी कुंडली से पता लगता ओके। है। आपके मतलब कितने मल्टीपल रिलेशनशिप्स हाँ, रहेंगे? ये भी पता लगता है। ये तो खतरनाक बात है। ये
आपकी कुंडली से मैंने कहा ना कि अगर आपको कुंडली देखनी आती है तो आप सब कुछ बता सकते हो। ओके। और दूसरी चीज, जिसके साथ आपने रिलेशनशिप में हो, क्या वो व्यक्ति लॉयल है या नहीं है, ये भी कुंडली से देख के पता तो लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास सबसे ज्यादा केसेस तो ऐसे ही आते होंगे जो एक दूसरे का पूछने आते होंगे कि जब हाँ, रिलेशनशिप खराब हुआ है तो उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व है, या आपस में किसी कारण से खराब हुआ है? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप ना आज की डेट में जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ गई है, एक दूसरे के साथ में बच्चे एक दूसरे को मतलब समझते मेरे को हैं, इसमें बात इंटरेस्ट करते आ हैं। रहा है, कोई ऐसा कभी कोई केस आया हो जिसमें ऐसा किसी ने पूछा हो? हाँ, बहुत ऐसे केस आते हैं। अभी रिसेंटली ही एक केस ऐसा मेरे पास आया था। उसके अंदर लड़का-लड़की दोनों रेडी थे मैरिज करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं जो घर वाले थे उन्होंने बच्चे की वजह से तो हाँ कर दिया, लेकिन उनकी ईगो इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया और दूसरे टैक्टिक्स से कुछ ऐसा किया कि उन दोनों के रिश्ते खराब हो जाए। जैसे दूसरे टैक्टिक्स? जैसे कि अलग-अलग विधियाँ होती हैं, तंत्र की, वशीकरण की, ये भी बहुत कॉमन आज की डेट में हो गया है। हाँ, वो तो बहुत देखने को मिलता है। हाँ। आपका लव रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो हमारे पास आए और वशीकरण कराएं और ये लेकिन सब। आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये एक टाइम बीइंग के लिए होगा। अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं, तो वो निश्चित तौर पर होगी। लेकिन आपकी कुंडली ये बताएगी कि ये इस व्यक्ति से आपकी लव मैरिज होगी या नहीं नहीं होगी। होगी। ओके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो लव मैरिज के योग है, लेकिन मेरा तो अभी ब्रेकअप हो चुका है और उससे कोई बातचीत नहीं है, उसकी शादी भी हो गई। लेकिन अगर आपके लव मैरिज के हैं, तो आपकी लाइफ में फिर कोई एंटर करेगा, फिर वो खाली जगह भरेगी, आपका रिलेशनशिप उससे बनेगा और फिर लव मैरिज आपकी होगी। तो ये भी देखा जाता है कि ये जो व्यक्ति प्रेजेंट है, क्या इसी के साथ आपकी लव मैरिज है या कोई और आने वाला है। जैसा मैंने कहा ना कि कितने आपके अफेयर हैं, क्योंकि कई बार देखो ऐसा होता है कि क्रश आ गया, टीनेज में ही क्रश आ गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि भई इससे पहले आपका कुछ रहा है, वो मना कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारी अरेंज मैरिज है और पहले कुछ भी नहीं था। देन आई आस्क कि ये पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पीरियड के दौरान चाहे सामने वाले की तरफ से हो या ना हो, लेकिन आप किसी के लिए इच्छा रखते थे या आप किसी से प्रेम करते थे, वो मिला नहीं मिला दैट इज़ अ डिफरेंट इश्यू। बट प्लैनेट ने अपना काम किया, आप उस लव के अंदर पड़ गए। लेकिन जैसे आपने बोला लव मैरिज पहले हुआ, लव हुआ, उसके बाद मैरिज भी हुई, लेकिन आजकल बहुत देखने को मिलता है कि सब कुछ ठीक होता है। हाँ, लव मैरिज, लव अफेयर बहुत अच्छा चला, कई सालों से चला, 8-10 साल चला, उसके बाद शादी भी हुई, माता-पिता दोनों के सबकी रज़ामंदी से हुई। उसके बाद भी कहीं न कहीं कभी कुछ सालों बाद एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और एक डिफरेंसेस आ जाते हैं रिलेशनशिप में। हाँ, वो देखिए पहले के लोग इसको जो हम किस हाउस से देखेंगे? देखिए मैं वहीं आना आने वाली हूँ। पहले के टाइम में ना लोग कुंडलियाँ मिलाते थे। एक दूसरे के घर जाके व्यवहार देखा जाता था कि आप उनकी पैतृक निकाली जाती थी कि इनके फोरफादर्स की क्या हिस्ट्री रही है, इनके घर का माहौल कैसा है। अब जब एक अच्छा ज्योतिषी होगा ना, वो सारी चीजें उसकी पहले से चेक करेगा कि आप जिसके साथ में मैरिज करने जा रहे हो, आने वाले टाइम में इसके प्लैनेट क्या दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है और शादी के 10-15 साल बाद भी व्यक्ति का कहीं दूसरी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। ऐसा बहुत देखने को मेरी प्रैक्टिस में आया है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी एक लेटेस्ट ऐसा केस था जिसमें बेटी कॉलेज में है, सब कुछ शुरू से अच्छा चला, हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे थे। अब 50 की एज में जाकर व्यक्ति किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, उसकी महादशा, उसके प्लैनेट ऐसे एक्टिव हुए कि वो उसको गलत रास्ते की तरफ ले गए। वापस यंग होना शुरू हो गया ना, वो कहते हैं बुजुर्ग होते-होते बच्चा बचपन वापस आ रहा है। हाँ, बचपन वापस आ रहा है, लेकिन वो बहुत डिज़ास्ट्रिकल होता है। ओके। हाँ, उसके अंदर घर बर्बाद हो जाते हैं जी। और ये जो ज़्यादा एज वाले आ रहे हैं ना, उसके अंदर
मैं आपको बताऊं कि कितने केस तो ऐसे हैं जहां सिर्फ लोगों को पैसे के लिए ही फांसा जाता है। ओके। आजकल बहुत देखने को मिल रहा है और मेरी प्रैक्टिस में वो बहुत सारी लेडीज ऐसी आती हैं जो कहते हैं कि भाई कभी मेरे हस्बैंड को ये पता नहीं होता था कि मेरे साथ में कौन उनके बैठा हुआ है, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उनका नेचर ऐसा हो गया कि वो घर में बात भी नहीं करते हैं, वो देखते भी नहीं है। तो बहुत ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन फिर यही कहूंगी कि अगर उसकी कुंडली में वो प्लैनेट एक्टिव है तो ही हो या वो पाएगा। समय आ रहा है तभी हो पाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी की कुंडली में प्लैनेट एक्टिव नहीं है तो वो चाह के भी नहीं कर तो पाएगा। वो चाहकर भी नहीं कर पाएगा। ओके। क्यों? सामने वाला कितनी भी कोशिश करेगा, उस समय में उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो किसी चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। अट्रैक्ट ही नहीं होगा वो। आपके प्लेनेट ही ये डिसाइड करते हैं कि अब आप क्या करने वाले हो। कितने बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो बिल्कुल पढ़ाई के टाइम पे जिनका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और हम उनको बोलते हैं कि भाई ये टाइम पीरियड बच्चे के भटकने का है, थोड़ा सा इसके साथ फ्रेंड बन के रहना, ताकि ये बच्चा बाहर किसी के साथ एडवाइस लेने के, बाहर किसी के साथ अपना हाँ। मन हल्का करने की बजाय आपसे सारी चीज डिस्कस करे और आप इसे राइट और रॉन्ग की डायरेक्शन बता सको। क्या आज की डेट में जो पति पत्नी के संबंध जो आज बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखते हैं, उसका कहीं एक ये कारण भी है कि अधिकतर पति पत्नी आज अगर हम देखें तो विवाह के बाद अधिकतर पति पत्नी अपने माता पिता को छोड़ के अलग रहना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल एक कारण है, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, लोग एक दूसरे को समझाते हैं और सबसे बड़ी चीज, जो हमारे पेरेंट्स साथ में है ना, हम उनको देख के सीखते हैं। सीखना तो खत्म ही हो गया ना। अब बच्चा एक पैदा होता है, बच्चे के पास, पेरेंट्स के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है, उसको क्रैच में डाल दिया। यही पहले के समय में क्या होता था, दादा दादी के साथ बच्चा रहता था, बच्चा सीखता था, उनके जी। आचरण लेता था। यही कारण है कि आज मतलब जो आपने जैसे कहा कि नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते, एक जॉइंट फैमिली नहीं होती है तो नहीं समझ पड़ पाती है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता। और कई केस ऐसे भी आए हैं जहां जॉइंट फैमिली में रहकर भी लोग खुद अपने बच्चों के रिश्ते तोड़ देते हैं। मेरे को एक केस मेरी फैमिली का ही है, मेरी मदर की फ्रेंड है, उनका बेटा था और कुछ सालों पुरानी बात है, उसकी शादी लव मैरिज ही करी उसने और अच्छे से सब चला, एक संतान भी हुई। उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उन्होंने आपस में डिवोर्स हो गया दोनों का। और डिवोर्स होने के 4 साल बाद उसने उसी लड़की से वापस से विवाह किया। तो ये कारण क्या है? देखिए, अगर कोई इसे कैसे समझे मतलब? अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता तो उसकी कुंडली देख के ये बताता कि तेरी पहली मैरिज ब्रेक होगी। हम्म। या कई बार ऐसा देखने को मिला है कुंडली में मांगलिक दोष होता है। अगर वो मांगलिक दोष सप्तम और अष्टम भाव का है, या सेवंथ लॉर्ड कहीं 8th हाउस में चला गया, या पाप ग्रह के साथ दृष्ट हो गया, शनि की दृष्टि पड़ गई, या ऐसी उसके अंदर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि दोनों की मैरिज तो होगी लेकिन विवाह का सुख नहीं भोग पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम तो इतने, अभी लेटेस्ट कल का ही केस है मेरे पास, लड़की बोलती है हम पिछले 10 साल से साथ में हैं। मैम, अगर ये मांगलिक दोष होता तो कुछ तो ट्यूनिंग थी ना हमारी, तो हमें रहना चाहिए था। मैंने उसको सीधा सीधा बोला कि बेटा एक बात बताओ, आप इस लड़के को के साथ में आपका ब्रेकअप कब से शुरू हुआ? कहती है मैम हमारा रोका हो गया था, हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, उससे पहले सब कुछ ठीक था। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं ना। तो विवाह का संबंध खराब हो रहा है ना, जब पहली नींव विवाह की रख दी गई तभी से तो वो खराब होना शुरू हो गया। इससे पहले अगर उसके मांगलिक दोष की पूजा कराई जाती, मांगलिक लड़के के लिए मांगलिक लड़की हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि आवश्यक है, होनी चाहिए। ओके। ठीक है। अगर वो नहीं होती है तो या तो व्यक्ति साथ नहीं रह पाता, या दोनों में से कोई एक बेड पर आ जाता है, या दोनों के बीच में रिश्ते सब कुछ ठीक होते हैं लेकिन जॉब के कारण, ट्रांसफर के कारण, किसी और कारण दोनों को दूर दूर रहना पड़ता है।
साथ नहीं रहता। साथ नहीं रह पाते, तो ऐसा होता है। तो उस केस में हम क्या कराते हैं, कई बार हम कुंभ विवाह कराते हैं, तुलसी विवाह कराते हैं, और ये पहले से बताया गया है और ये है। ये जो उपाय है ये पूरे वेदों के अनुसार वैदिक उपाय माने हाँ, जाते ये हैं? बिल्कुल वैदिक उपाय है, इसमें कोई लाल किताब का, कोई तांत्रिक तो कुछ जैसे नहीं अभी है। आपने बोला कि अगर कोई अच्छा ज्योतिष होता तो वो पहले से ही वो मेरे फ्रेंड को ये बता देता हाँ, कि भैया तेरा पहला विवाह पहला जो है विवाह टूटना वो है, टूटना है। और तो दूसरी, उसका उपाय क्या करता कि ऐसा कुछ कुंभ विवाह हाँ, या कुंभ विवाह तुलसी विवाह या वगैरह ऐसा हम कुछ? करवाते हैं, और ओके। उससे आगे रास्ते बच्चों के अच्छे खुल जाते हैं। ओके। तो ये एक बड़ा मतलब, अगर हमें दिख रहा होता है ना कि इसकी पहली मैरिज खराब है, या तो ऐसा कुछ लिखा था कि उसी लड़की के साथ उसका 2 बार उसने विवाह करना है? हाँ, देखो उसका प्रेम संबंध पक्का होगा, लेकिन उसका सप्तम हाउस डिस्टर्ब होगा। फिफ्थ लॉर्ड बहुत अच्छा है, जिससे उसने चाहा वो उसी के साथ लॉयल रहा, राइट। लेकिन सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं उसका डिच हो रहा होगा, विवाह उसका खराब होता हुआ दिख रहा होगा। हाँ, उनका विवाह खराब होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि कहीं ना कहीं पत्नी को एक डाउट आ गया था कि इसका कहीं बार संबंध हो गया है। हाँ, जो नहीं था, जो नहीं था। जहां तक हमें पता है कि वो नहीं लड़के था। की कुंडली में वो लॉयल्टी थी, लेकिन अगर आप लड़की की कुंडली में देखोगे तो सप्तम हाउस पे कहीं ना कहीं शनि की भी दृष्टि होगी। तो ये जो हुआ ये लड़के की कुंडली की के सप्तम हाउस की वजह से हुआ या लड़के की कुंडली के सप्तम हाउस, इसको कैसे डिफाइन देखो, लड़की की कुंडली में और लड़के की कुंडली में दोनों में ये योग बनेगा तभी चीज तभी हो होगी, सकता है। तभी ओके। होगी। मतलब किसी एक के ऊपर हम नहीं डाल एक के सकते ऊपर नहीं कि डाल किसी सकते, एक की कुंडली हाँ, का खराब का योग है, बिल्कुल, दोनों की कुंडलियों में वो योग बन रहा होगा। बिल्कुल। या ऐसा होगा कि किसी की एक की कुंडली में एक प्लेनेट ऐसा स्ट्रांग होगा जो चाहकर भी उनको दूर नहीं कर रहा होगा। कहीं गुरु की दृष्टि आ रही हो, गुरु के साथ संबंध बन रहा हो, या और कोई उसका प्लैनेट जो है, क्योंकि देखिए अभी मैंने कुंडली नहीं देखी तो मुझे आइडिया नहीं है, या उसका ग्रह नक्षत्र इतना पक्का हो, नक्षत्र उसका इतना पक्का हो कि वो उसके दूर होकर भी एक समय अंतराल के लिए दूरी बनाई उसने, अलग किया, पहली मैरिज ब्रेक कर दी, लेकिन दूसरी शादी हुई, लेकिन प्रेम संबंध पक्का था तो उसी के साथ दूसरी तो इट मैरिज हुई। मीन्स कि अगर हमें अपने जीवन काल में कोई भी रिलेशनशिप को परफेक्शन में रखना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से किसी एक्सपर्ट से उसको पढ़वा लेना बहुत जरूरी है। कोई भी रिलेशनशिप खराब होने से बेटर है कि हम उसको पहले उसको क्योर कर लें। अब आप एक बात बताइए ना, कि अगर आपको सिम्टम्स लग रहे होते हैं कि यार मेरे को ना डायबिटीज के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो मैं क्या करूं, डॉक्टर से जाके सलाह ले लूं, या अब चीनी खाना छोड़ दूं, या चीनी खाना छोड़ दूं। हाँ, ऐसा करते हैं अब वो चीनी खाना तो इतना संभव नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, वो कहेगा बेटा देख बॉर्डर लाइन पे है, ये प्रिकॉशन तुझे रखनी है, अगर ये प्रिकॉशन ले लेगा तो चीजें जो है हो सकता है कि बॉर्डर लाइन टच करके आए और तू वापस आ जाए। तभी एस्ट्रोलॉजर्स को डॉक्टर कहा जाता है। हाँ, तभी एस्ट्रोलॉजर्स को डॉक्टर, क्योंकि देखिए जैसे एक डॉक्टर डायग्नोज करके बताता है ना कि आपकी बॉडी में इस चीज की कमी है, जी, जी, जी। उसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर भी ये बताता है कि आपकी कुंडली में इस प्लेनेट की वजह से ये चीज किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। अब हम इसमें स्टोन थेरेपी भी करते हैं, स्टोन्स भी डलवाते हैं, इसमें मंत्र चैंटिंग भी होती है, इसमें योग चैंटिंग भी होती है, इसमें दान भी होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपके प्रारब्ध से बनी है ना, आपके कर्मा से बनी है। अब कर्मा कैसे सुधारोगे आप, कुछ पॉजिटिव करके, तो उसके लिए हम दान पुण्य भी कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सफर करनी पड़ रही है, हम काफी कुछ कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो उसकी रिलेशनशिप हीलिंग भी होती है। किसी व्यक्ति ने ईर्ष्या पूर्वक, अब दो लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो उस लड़के से मैरिज करना चाहती थी, वो लड़की, उसको वो नहीं मिली, तो उसने क्या करा, ईर्ष्यावश, नजर दोष, कुछ करना, या कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट डालना, तो वो चीजें होती है। तब भी कहते हैं ना कि नजर में वो ताकत होती है जो पत्थर को भी फोड़ देती है। जी, 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 जी। जो सारी दुनिया की नजर उतारते हैं वो श्री कृष्ण, उनकी माँ भी नजर दोष के लिए घबराती थी कि मेरे कान्हा को किसी गुजरी की नजर लग गई है। तो नजर दोष को तो भगवान को भी नजर दोष से बचाया जाता था,
तो ऐसे ही यही कारण होता है कि ना जब विवाह होता है तो काजल भी लगाया जाता है, नजर साथ लगे। में कोड़ी भी बांधी जाती है ताकि इस रिश्ते को, इस संबंध को किसी की नजर ना लगे। और जब भी देखेगा आपके जब घर के अंदर आते हैं तो उस समय नजर उतार कर बाहर भी फेंकी जाती है। तो नजर से भी बचा जाता है अगर आपको रिश्ते अच्छे बनाने हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये आप सभी से कहना चाहूंगी कि अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मत कीजिए। हाँ, आज की डेट में क्या हो गया है, खाना खाने जा रहे हैं, जो खाना मंगवाया सबसे पहले उसकी सेल्फी क्लिक होगी और वो पोस्ट होगी। किसी को नहीं पता आपने क्या खाया है, किसी को नहीं पता आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, किसी को दिखाने की क्या जरूरत है। गीता में भी बट कहा है ना, बट ये आज का एक वो कह सकते हैं कि ट्रेंड बन गया ट्रेंड है। बन गया है लेकिन ये नहीं, सोशलाइज होना। तो ये सोशलाइज ही तो आप लोगों को खराब कर रहा है। सोशलाइज होइए, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी सोशल लाइफ में एक डिफरेंस बैरिकेड बैरिकेड लगा के बना। रखिए। आप ये तय कीजिए कि मैं किसी को अपनी लाइफ में कहां तक एंटर होने दूंगा। रिलेशनशिप में आप कहाँ घूमने गए, आपने कौन सी गाड़ी खरीदी, आपने क्या किया, सारी दुनिया को खबर है उस चीज की। अब सारे लोग तो अच्छे नहीं है ना, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या भी रख रहे ईर्ष्या हैं। भी रखेंगे, तो वही कुछ खुश भी हो रहे हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई अगर जलने वाले होते तो अंबानी की शादी तो सारी दुनिया में दिख रही है, उनको किसी की नजर क्यों नहीं लगती। या किसी भी बड़े हाँ, उसकी उन्होंने तो इतने महीनों तक चलाई। इतने महीनों तक चलाई, तो क्या वो रिलेशनशिप आगे मतलब होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो सारी चीजें भी। तो उनके हर रिचुअल के अंदर वैदिक मंत्र होते हैं, रेमेडियल भी पार्ट्स होंगे। रेमेडियल पार्ट होता है, एग्री, वो तो पूजा बहुत कुछ करवाया अनुष्ठान हुआ होता है। है बहुत, क्योंकि वो उस सारी चीज को ना एक बैरियर लगा के चल रहे हैं। डूज और डोंट्स दोनों दोनों होने है। चाहिए। अब इतना वो अंबानी के यहाँ माँ काली की पूजा इतनी ज्यादा दिखाई गई, अनंत अंबानी ने जो अलग कमरे में की वो पूजा की, तो हर चीज की नेगेटिविटी उतारने के लिए दे आर रेडी बिफोर। रेडी भी यही कारण, प्रिकॉशंस पहले से रेडी प्रिकॉशंस पहले। अब किसी को पता ही नहीं है, बच्चे जो हैं आज की न्यू जनरेशन, नजर क्या होती है हम तो मानते ही नहीं ऐसे नजर को। वही दादी आती है, बत्ती उतारती है, नजर उतारती है, बच्चा चुप भी हो जाता है, दूध भी पीने लगता है, खुश भी हो जाता है। और क्या है, यही है ना नजर दोष। बिल्कुल यही। तो रिश्तों को नजर से भी बचाना है, सोशलाइट होने से भी बचाना है, और पहले से क्योर करके भी चलना है कि अगर मैं किसी पार्टनर के साथ जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ तो उसकी आने वाली धन की स्थिति कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, मेरी उसके साथ सोच मिलती है या नहीं मिलती, और सबसे बड़ी बात क्या वो मेरे लिए लॉयल है। क्या वो व्यक्ति एक साथ सारी जिंदगी सिर्फ मेरा ही साथ निभाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शुरू शुरू में बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, बाद में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है और टाटा बाय बाय हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता तो है। ये भी देखने की आवश्यकता है रिलेशनशिप में। अब इन संबंधों एक रिलेशनशिप तक हम पहुंचे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल बहुत देखने को मिलता है, संतान। हाँ, विवाह के बाद बहुत ही, आज मैं अपने आसपास जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं उनसे सुनता हूँ, या सबके सबके यहाँ कहीं ना कहीं संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है। देखिए कुंडली जब देखते हैं ना तो हम उसका 5th हाउस देखते हैं जिसे हम संतान का भाव मानते हैं, जहां पर गुरु का आधिपत्य होता है। पत्नी की कुंडली में गुरु बहुत अच्छा होगा तब संतान के योग होते हैं, अच्छे बनते हैं। पति की कुंडली में शुक्र देखा जाता है जिसे हम वीर्य का और स्पर्म काउंट का कारक मानते हैं। वही देखा जाता है सप्तम भाव, और साथ साथ इन्हीं ग्रह नक्षत्रों को, कि जब ये योग बनेगा, अब राहु से पीड़ित तो नहीं है, 7th हाउस और 5th हाउस के अंदर और किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, वहां पर मंगल तो नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लगातार मिसकैरेजेस होते हैं, संतान नहीं मिलती। बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहां पर आईवीएफ तक फेल हो जाते हैं, तो वहां पर उसकी रेमेडियल पार्ट कराई जाती है। अगर कुंडली में प्रॉमिस है, आपको दिख रहा है कि हाँ, और कुंडली से ये देखकर भी बताया जाता है कि इस व्यक्ति को कितनी, इस स्त्री को कितनी बार गर्भ धारण होगा,
और आप पहले बता देते हैं कि भाई 4 गर्भ के योग हैं। अब जैसे अगर हम देखें, आपने बताया आईवीएफ, तो आईवीएफ तो एक हिसाब से वरदान है। जिनकी संतान नहीं हो रही उनको भी वो संतान तो दे ही रहे हैं। तो क्या कुंडली में किसी के संतान नहीं है तो आईवीएफ उसको संतान दे सकता है? देखिए, अगर कुंडली में संतान का प्रॉमिस है और कहीं ना कहीं शुक्र और स्त्री के गर्भाशय की दिक्कत हमें गुरु से या अंडाशय की दिक्कत दिख रही है, तब हम देखते हैं कि हाँ भाई आप आईवीएफ के थ्रू जा सकते हो। अब आईवीएफ भी कितना सक्सेस होगा ये भी कुंडली बताएगी। ओके। और दूसरी चीज, कुंडली के नक्षत्रों की एक ऐसी गणना होती है जिसमें हम लड़का और लड़की दोनों के नक्षत्र देखकर ये बता सकते हैं कि कौन से नक्षत्र में किस दिन किस समय अगर आईवीएफ कराया जाए तो वो सक्सेसफुल होगा। ओके। ये भी कुंडली से बताया जा सकता है। तो कुंडली से क्या ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी के संतान नहीं है, कई लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्शंस, तो क्या वो भी कुंडली दर्शाएगी? हमारे शास्त्रों में, हमारे कुंडली में इसे दत्तक पुत्र या दत्तक संतान का योग कहा जाता है। ओके। तो जब कुंडली के अंदर आप देखें कि संतान तो है लेकिन अपनी संतान के योग नहीं बन रहे हैं, तो ये भी एक योग देखा जाता है जिसे हम दत्तक, उसमें हम बोल देते हैं। मतलब आप कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए या आपको आईवीएफ करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका ये टाइम पीरियड आ गया है, अब इस टाइम पे आप आईवीएफ करा सकते हैं, आईयूआई करा सकते हैं, या आपको बच्चा गोद लेना चाहिए। एक केस तो ऐसा हुआ था जिसमें 4 बार आईवीएफ कराया, चारों बार फेल गया और उसको नॉर्मल संतान हुई। ओके, गुड। लेकिन कभी ऐसा भी आपकी लाइफ में कोई केस आया है कि कुंडली में सब कुछ अच्छा है, संतान योग भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी संतान नहीं हो रही? ऐसे कहीं सुनने को मिलते हैं। तमाम केस ऐसे देखे गए। उसके क्या रीजन है? देखो, जब कुंडली में दिखाई देता है ना कि संतान के योग तो है। अब मैंने आपसे पूछा, जो सिर्फ कुंडली की जानकारी रखता होगा ना वो कह देगा नहीं तेरी कुंडली में योग बन रहा है। आप कहोगे कि भाई योग बन रहा है लेकिन इस समय संतान नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? तो जो नॉलेज रखता होगा ना नेगेटिव एनर्जीज की भी, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सब कुछ कुंडली में ठीक है लेकिन नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स या किसी का किया कराया भी ऐसा होता है और वो कुंडली में देख के बनता है कि इस समय आपके ऊपर तंत्र क्रिया कराई गई है, इस समय आपको नजर दोष लगा हुआ है, ये आपके ग्रह दोष ऐसे चल रहे हैं जिसके कारण आपको संतान नहीं हो रही। जैसा मैंने आपको कहा ना कि आईवीएफ भी फेल हुए थे, तो यही केस था। 4 बार आईवीएफ फेल हुआ था। कुंडली में लड़के की भी सब कुछ ठीक था, लड़की की भी सब कुछ ठीक था। हाँ, एक चीज थी जो था पितृदोष, और साथ साथ बन रहा था वहां पर नेगेटिव एनर्जी का योग। उस समय वो नेगेटिव एनर्जी हमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैं वास्तु भी करती हूँ। क्या इस नेगेटिव एनर्जीज को आप थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे? ये नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे हैं या जो बाहर हमारे एनवायरनमेंट में है? हाँ। या किसी के द्वारा हमें दी गई नेगेटिव एनर्जी? ये नेगेटिव एनर्जी, देखिए, अंदर की नेगेटिव एनर्जी कभी भी अपने आप के लिए हम थोड़ी नेगेटिव एनर्जी लगाएंगे, ये बाहर की नेगेटिव एनर्जी थी। अब नेगेटिव एनर्जी कितनी बार ऐसा होता है, कितने लोगों को ना संतान नहीं होती है, तो वो उसके लिए भी बहुत सारी क्रियाएं कराते हैं, किसी की कोख बांध दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लोग बुरा भी बहुत करते हैं। ओके। तो उसमें की हुई भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ लोग कहते हैं कि यार इसकी तो शादी भी बहुत अच्छे घर में हो गई, सब कुछ अच्छा मिल गया, आने वाले और थोड़े टाइम में संतान भी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उससे पहले ही उनको कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ऑरा की जो वाइब्स होती है ना वो हिट कर जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ नहीं किया लेकिन किसी ने कुछ करके रखा और आप अनचाहे तरीके से भी उसकी चपेट में आ गए, तब भी ये नेगेटिव एनर्जी लग जाती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जाए। समय आपका पहले से डिसाइड कर देता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपका प्रारब्ध ये डिसाइड करेगा कि आपको ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने वाला भी कोई मिल जाएगा। क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी हो रही है ना तो आपकी कुंडली दिखाएगी कि इस समय नेगेटिव एनर्जी होगी, लेकिन उसको हटाने के लिए भी आपकी कुंडली के कर्मास ही ये डिसाइड कर देंगे
कि कोई हटाने वाला मिल गया। बीमारी तो होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपने स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, नहीं ठीक हुआ, दवाई किसकी लगी, पीछे गली वाले डॉक्टर ने 2 खुराक दी, ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी ने वो डिसाइड कर दिया और वो चीजें आपको मिल गई। और जब ये नेगेटिव एनर्जी कई बार नहीं हटाई जाती, तो चीजें चाह कर भी उन पे रोक लग जाती है। ओके। ऐसा हो जाता है, देखने को ऐसा मिला है। तो हम उन एनर्जीज को भी हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। जहां दुआ है वहां बद्दुआ भी है, जहां खुशी है वहां दुख भी है, जहां आप किसी को देख के प्रफुल्लित है वहीं कोई और ईर्ष्यित भी है। तो एनर्जीज तो दोनों ही फ्लोट हो रही है ना। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो वो आपको हिट कर जाएगी, अगर आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपका समय अच्छा चल रहा है, ऑरा कब कमजोर होगा? तो ये भी कुंडली से पता चल जाएगा। बिल्कुल पता लगता है। इसको हम, तो इसके भी पूर्ण उपाय हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे संतान प्राप्ति के मैं बहुत सारे यंत्र भी देती हूँ, नेगेटिव एनर्जी हील भी करती हूँ। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बॉडी में चक्रास डिसबैलेंस होने से या मंगल की स्थिति कई बार खराब होती है, बच्चा ठहरता नहीं है, या बार बार मिसकैरेज होता है, या कई बार देखा है ओवुलेशन ही नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमारी कुंडली में है। तो कुंडली के पार्ट से भी रेमेडियल होती है। जब इनके चक्रा हील किए जाते हैं, जब नेगेटिव एनर्जी रिमूव की जाती है, तो बहुत सारे लोगों को संतान का सुख मिला है। और इससे मैं भी बहुत खुश हूँ जब उनके बच्चे भी मैं सामने देखती हूँ ना, कि वो लोग खुद कहते हैं कि नहीं दीदी आपने बहुत अच्छा किया, या मैम आपने बहुत अच्छा किया। तो मुझे अपने आप में लगता है कि हाँ, किसी की खुशी में हम भी हिस्सेदार हैं। जी जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने इस कार्य से किसी की हेल्प कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए या उसको सही रखने के लिए भी हम अपनी कुंडली का सही से एनालाइज करवाएं, और उसके लिए जो भी उपाय बन सके, रेमेडियल पार्ट्स हो, वो हमें करना चाहिए। हाँ। तो सभी रिलेशनशिप्स को हमें बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इन सब के लिए हम आपको कॉन्टैक्ट, जो आपके नंबर्स दिए गए हैं, मेरे नंबर्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अगर कुछ बिगड़ता है तो सुधरता भी जरूर है। हाँ। लेकिन उसको सुधारने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। बिना प्रयास किए तो थाली की रोटी भी मुंह में नहीं जाती, और बिन मांगे तो कभी माँ बच्चे को बिना रोए तो दूध भी नहीं पिलाती। उसको लगता है कि इसका पेट भरा होगा, इसको जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी है तो उस चीज के साथ में आप सफर मत कीजिए, किसी से सलाह लीजिए, चीजों को ठीक कराइए। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं ना कि ये एस्ट्रोलॉजर तंत्र के नाम पे ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर्स भी तो यही काम कर रहे हैं। क्या दुनिया में किसी की मृत्यु नहीं हुई? होती है। क्या डॉक्टर ने अपना प्रयास नहीं किया? पूरा प्रयास करते हैं, सब करते हैं ना। तो आपकी कुंडली डिसाइड कर रही है कि ये चीज आपको मिलेगी, सामने वाला आपके लिए प्रयास कर रहा है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं मानते, अक्सर जब उनको खता होती है ना, या जब वो लोग गिरते हैं, तो ऐसे लोग भी वापस आते हैं हमारे ही पास, जो आज आपकी बुराई। क्योंकि देखिए, ये ना पृथ्वी गोल है, हर कोई घूम फिर के वहीं आएगा। और ग्रह, नक्षत्र और दशा, इन्होंने तो श्री रामचंद्र भगवान को नहीं छोड़ा, उनको भी वियोग पत्नी का सहना पड़ा। राधा कृष्ण को भी अलग रहना पड़ा था, वियोग उनके जीवन में भी आया था। तो प्रारब्ध पहले से डिसाइड है। लेकिन अगर चीजें पक्की हैं, आपके कर्मास अच्छे हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा। जो प्राप्त होना है वो आपको मिलेगा। आपकी कुंडली पहले से डिसाइड करके बैठी है। लेकिन हाँ, ये है कि रेमेडियल पार्ट करने से जो वो हार्ड टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, या फिर उसको सहने की आपके अंदर शक्ति इतनी आ जाती है कि वो हार्ड टाइम आपको फील ही नहीं होता। अब तकलीफ हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा बॉडी पेन है, तो मैं क्या करूंगी? या तो मैं उस बॉडी पेन से तड़पती रहूं, या एक पेन किलर खा के उसको कम कर दूं। तो मैं क्या करूंगी? डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो उसका एक्सपर्ट है, एक पेन किलर देगा, मुझे दर्द महसूस नहीं होगा, इन्फेक्शन खत्म होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर कर रहा है, ग्रह दशा आ रही है, उसके उपाय कराएगा, कोई रेमेडियल पार्ट है वो कराएगा, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ज्योतिष को
नेत्र की उपाधि दी है कि जब बच्चा पैदा हुआ तभी उसके जीवन की पूरी गणना लिख दी गणना गई लिखी रही। और उस गणना को कैसे आगे सार्थक करना है। लोग कहते हैं हम एक बड़ा ही अच्छा सा किस्सा बताती हूँ। किसी ने मुझे बोला कि मैम मेरी कुंडली में ना डॉक्टर लिखा हुआ है और मैंने ना किया नहीं डॉक्टरी और मैं तो इस फील्ड से भी नहीं हूँ। व्यक्ति ऑकल साइंस में आया, ओके। ऑकल साइंस में आके आगे बढ़ा, ऑकल साइंस के सब्जेक्ट्स पर रिसर्च की और नाम के आगे डॉक्टर जुड़ा। तो डॉक्टर तो उसने बनना था, नियति ने पहले डिसाइड किया था, बट किस लेकिन फील्ड का डॉक्टर किस बनना फील्ड था? का डॉक्टर बनना था ये इतने डीप तक नहीं पहुंचाया। क्योंकि जब जन्म के समय पत्री बनाई जाती है 2 पेज 4 पेज 5 पेज की बनाई जाएगी, आपको समय समय पर अपने ग्रह के अनुसार डिस्कशन करना पड़ता है। बिल्कुल करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। आज आपने हमें रिलेशनशिप के ऊपर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और रिलेशनशिप को हम अपने सभी रिलेशनशिप को कैसे संभाल के रख सकें, कैसे बचा सकें खराब होने से। तो उसके लिए हमें, मेरे को लगता है, समय समय पे अपना बिल्कुल करना चाहिए, गणना करवानी चाहिए और एक सही एस्ट्रोलॉजर से करवाना बहुत जरूरी है। हाँ। तो मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा कि कुछ भी चाहें, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी रिलेशनशिप के टॉपिक पे अगर कोई चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। धन्यवाद। राधे श्याम। राधे श्याम।